नमस्कार भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाऊंगी कार्तिक माह कब से होगा शुरू। इसमें स्नान दान का महत्व और नियम कथा जाने आरंभ करने से पहले आप मेरे चैनल हिंदू राष्ट्रीय व्रत त्योहार को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए शुरू करते हैं। बोलिए श्री गणेश महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। कार्तिक महाराज जी की जय। कार्तिक माह बेहद पुण्यदायी माना गया है। अश्विन माह के बाद कार्तिक का महीना शुरू हो जाता है। ये माह भगवान विष्णु को समर्पित है। कार्तिक के महीने में स्नान दान और उपवास करने से सभी कष्टों से मुक्ति बहुत आसानी से मिल जाती है। इस महीने में भगवान शिव और विष्णु तथा कार्तिकेय और तुलसी की पूजा का विधान है। इस साल कार्तिक माह 29 अक्टूबर 2023 से शुरू हो रहा है। इसका समापन कार्तिक पूर्णिमा पर 27 नवंबर 2023 को होगा। कार्तिक माह में तप और व्रत का माह है। इस माह में भगवान की भक्ति और पूजा अर्चना करने से मनुष्य की सारी इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कार्तिक पूर्णिमा के दिन महादेव ने त्रिपुरासुर राक्षस का वध किया था और भगवान विष्णु ने मत्स्यावतार लिया था। कार्तिक महीने में भगवान विष्णु मत्स्यावतार लेकर जल में रहते हैं। ऐसे में कार्तिक के पूरे महीने सूर्योदय से पूर्व नदी या तालाब में स्नान करने और दान करने से वैकुंठ लोक की प्राप्ति होती है। वह पाप मुक्त हो जाता है। कहते हैं स्वन्य देवतागण भी कार्तिक माह में गंगा में स्नान करने धरती पर आते हैं। कार्तिक माह में क्या करें? कार्तिक महीने में सूर्योदय से पहले उठकर पवित्र नदी के जल से स्नान करें। किसी नदी में स्नान भी कर सकेत हैं। इससे मोक्ष प्राप्त होता है, पाप धुल जाते हैं। खाली पेट पानी के साथ तुलसी के कुछ पत्ते खाएं। मान्यता है इससे साल भर बीमारियों से राहत रहती है। कार्तिक के महीने में रोजाना तुलसी के नीचे दीपक लगाएं और परिक्रमा करें। इससे धन लक्ष्मी प्रसन्न होती है। कार्तिक माह में दिया गया दान जैसे अन्न, ऊनी वस्त्र, तिल, दीपदान, आंवला दान करने से हर तरफ से लक्ष्मी की कृपा मिलती है। इस महीने में मूली, कंद, गाजर, गराडू, शकरकंद खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। इससे व्यक्ति निरोगी रहता है। कार्तिक माह में क्या न करे? कार्तिक मंथ डोंट्स। कार्तिक के महीने में शरद ऋतु शुरू होती है। दो बदलते मौसम के बीच का समय होने से इन दिनों सेहत संबंधी परेशानी भी होने लगती है। ऐसे में कार्तिक महीने के दौरान बैंगन, मट्ठा, करेला, दही, जीरा, फलियां और दालें नहीं खानी चाहिए। कार्तिक के महीने में श्रीहरि जल में निवास करते हैं, इसलिए भूलकर भी मछली या फिर अन्य प्रकार की तामसिक चीजें ग्रहण न करें। ये है कार्तिक पूर्णिमा कथा। इसलिए भगवान शिव को कहा जाता है त्रिपुरारी। पौराणिक कथा के मुताबिक तारकासुर नाम का एक राक्षस था। उसके 3 पुत्र थे, तारकाक्ष, कमलाक्ष और विद्युन्माली। भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। अपने पिता की हत्या की खबर सुन तीनों पुत्र बहुत दुखी हुए। तीनों ने मिलकर ब्रह्मा जी से वरदान मांगने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा जी तीनों की तपस्या से प्रसन्न हुए और बोले कि मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? तीनों ने ब्रह्मा जी से अमर होने का वरदान मांगा, लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें इसके अलावा कोई दूसरा वरदान मांगने को कहा। तीनों ने मिलकर फिर सोचा और इस बार ब्रह्मा जी से 3 अलग नगरों का निर्माण करवाने के लिए कहा, जिसमें सभी बैठकर सारी पृथ्वी और आकाश में घूमा जा सके। 1000 साल बाद जब हम मिले और हम तीनों के नगर मिलकर एक हो जाएं, और जो देवता तीनों नगरों को एक ही बाण से नष्ट करने की क्षमता रखता हो, वही हमारी मृत्यु का कारण हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें ये वरदान दे दिया। तीनों वरदान पाकर बहुत खुश हुए। ब्रह्मा जी के कहने पर मयदानव ने उनके लिए 3 नगरों का निर्माण किया। तारकाक्ष के लिए सोने का, कमला के लिए चांदी का और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बनाया गया। तीनों ने मिलकर तीनों लोकों पर अपना अधिकार जमा लिया। इंद्र देवता इन तीनों राक्षसों से भयभीत हुए और भगवान शंकर की शरण में गए। इंद्र की बात सुन भगवान शिव ने इन दानवों का नाश करने के लिए एक दिव्य रथ का निर्माण किया। इस दिव्य रथ की हर एक चीज देवताओं से बनी। चंद्रमा और सूर्य से पहिए बने। इंद्र, वरुण, यम और कुबेर रथ के 4 घोड़े बने। हिमालय धनुष बने और शेषनाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव खुद बाण बने और बाण की नोक बने अग्निदेव। इस दिव्य रथ पर सवार हुए खुद भगवान शिव। भगवानों से बने इस रथ और तीनों भाइयों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। जैसे ही ये तीनों रथ एक सीध में आए, भगवान शिव ने बाण छोड़ तीनों का नाश कर दिया। इसी वध के बाद भगवान शिव को त्रिपुरारी कहा जाने लगा। ये वध कार्तिक मास की पूर्णिमा को हुआ, इसीलिए इस दिन को त्रिपुरी पूर्णिमा नाम से भी जाना जाने लगा। कथा संपूर्ण चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। मिलते हैं अगली कथा के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।